जेकेएनसी के सीनियर लीडर शेख बशीर ने पाकिस्तान के साथ एलओसी पर तिजारत की बहाली को मुल्क के मुफाद में करार दिया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा कि एलओसी पर तिजारत की बहाली का फैसला हुकूमत हिंद पर छोड़ देना चाहिए। बीजेपी लीडर युद्धवीर सेठी ने कहा कि जब तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को फरोग देना बंद नहीं करता, पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत या तिजारत मुमकिन नहीं। देखिए, पहली चीज़ यह है कि जम्मू कश्मीर जो है ये बॉर्डर स्टेट है और पाकिस्तान के साथ अगर नॉर्मल रिलेशंस बनते हैं जैसे पास्ट में रहे हैं काफ़ी अर्सा तक, तो जम्मू कश्मीर के लिए फ़ायदा, जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है। और ये कोशिश तो की जानी चाहिए कि हालात ठीक हों। हमारे हमसाया मुल्क में हालात अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से हमको भी थोड़ा सा फिक्रमंद होना चाहिए। और दूसरी बात है कि महबूबा मुफ्ती का ये रहा है कि वो वहाँ एलओसी ट्रेड जो है वो होना चाहिए। एलओसी ट्रेड हो रहा था, वो बंद हो गया क्योंकि हालात बिगड़ गए। तो जो मौजूदा हुकूमत है वो देखेगी कि उनको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये अगर हालात ठीक होते हैं हमसाया मुल्क से, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है मिलिटेंसी ही नहीं बल्कि बहुत से मामलात में जो है वो आसानी हो सकती है। देखिए, शारदा टेम्पल को यहाँ पे शुरू किया गया है, लेकिन शारदा टेम्पल यहाँ पे है। पाकिस्तान से इस बात के लिए प्रेशर डालना चाहिए कि जो जहाँ के पिलग्रिम्स हैं वो पीओके में जो हमारे मंदिर हैं, टेम्पल हैं, हमारी कई श्राइन्स हैं, वहाँ उनको इंटरनेशनल प्रेशर बनाना चाहिए कि वहाँ पिलग्रिम्स को जाने की इजाज़त देनी चाहिए। और पाकिस्तान का रवैया हमेशा नेगेटिव रहता है। इंडिया ने तो हमेशा फेवर किया कि साजगार हालात हों और डिवाइडेड फैमिली जब वो मिलते रहें, लेकिन ये इस तरफ एलओसी के खुला है। ये ओरिजिनल शारदा टेम्पल जो है वहाँ तक पहुँचने की मंशा है। जो लोग वहाँ से खास करके जो पीओजे से डिस्प्लेस होकर लोग आए हैं, मेरे जैसे भी लोग ऐसे हैं, हमारी कई श्राइन्स वहाँ हैं, वो वहाँ पे हमने कई बार ये मांग उठाई है कि ये प्रेशर बनाया जाना चाहिए। और इस वक्त इस सरकार को प्रेशर बनाना चाहिए पाकिस्तान पे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेकर के। जहाँ के लोगों को पाकिस्तान की हालत दिखाने के लिए जो एलओसी या क्रॉस बॉर्डर बसें शुरू की गई थी, उससे यहाँ के लोगों को पता लगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत कितनी है, डेवलपमेंट कितनी है, विकास कितना है, जो बड़ी बातें करता है। और भारतवर्ष में किस किस्म का सेकुलरिज्म, भाईचारा और रिलीजियस फ्रीडम है। तो यहाँ के लोगों को उस चीज़ का एहसास हो पता हुआ। जो पाकिस्तान से भी लोग आते थे, जो पीओके से आते थे, जो डिवाइडेड फैमिलीज, कोई भाई इधर है बहन उधर है, वो 50-70 साल के बाद आपस में मिले और उन्होंने यहाँ भी देखा कि जो भाई यहाँ बहन है, सेटल्ड है, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, उनको किस किस्म की धार्मिक आज़ादी है। वो तो एक बहुत अच्छा कदम था। शारदा मंदिर जो श्रद्धा का केंद्र है एक, आज उसके उद्घाटन पर एक तरफ तो मुबारकबाद है पूरे देश को, पर महबूबा मुफ्ती जो पिछले कई सालों से ब्रांड एम्बेसडर का काम करती है पाकिस्तान का, हर बात में पाकिस्तान को लाके खड़ा कर देना, कठपुतली के नाते गृह मंत्री द्वारा 10 बार बोल दिया गया कि जब तक आखिरी गोली बंद नहीं हो जाएगी तब तक हम कोई भी बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे। पर क्या कारण है महबूबा मुफ्ती, जिसकी जमीन खिसक चुकी है, राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, आज भी वो ऐसी बातें करके लोगों को गुमराह करना चाहती है। और जो आज कश्मीर गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ चुका है, और ये मंदिर का उद्घाटन भी एक इस बात का प्रमाण देता है कि जो पुरानी डिमांड थी वहाँ पे हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की, आज वो पूरी हुई है। इसके साथ साथ मैं महबूबा मुफ्ती को ये कहना चाहता हूँ कि वो दिन लग चुके हैं। अब जो उसको पारी खेलने की जो समय दिया था या उसके फादर को दिया था, उसमें तो आपने वहाँ पे हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को जिस प्रकार से वहाँ से निकाला बाहर, उसमें आपका अहम रोल रहा है। अब तो कम से कम शर्म करनी चाहिए, हर बात में राजनीति नहीं लानी चाहिए।